बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का एक पोएम है। इससे पहले मैंने एक पोएम का एनालिसिस किया है, वो था टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस अभी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ जो कि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। एक टॉम पोएम है, डेथ पोएम है। ये किसी की मृत्यु पर लिखी गई गीत है। जब कोई मर जाता है और उसे दफना दिया जाता है तो जब दफनाया जाता है तो उस वहाँ पर जो है एक स्टोन पर जो है लिखा जाता है, उसके प्रशंसा में जो कुछ भी लिखा जाता है, उसके याद में जो कुछ भी लिखा जाता है उसे एपिटाफ कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो पोएम है एक औरत के बारे में, पश्चिमी औरत के बारे में जो है पोएट लिखते हैं और एक औरत की प्रशंसा करते हैं। वो औरत जो है मर गई है और उसी के बारे में कवि जो हैं एक्सप्रेस करते हैं। और एपिटाफ का मतलब ही होता है ऐसा कविता जो किसी के मृत्यु पर जो है जो कविता या कुछ लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं एपिटाफ। और एपिटाफ जो लिखा गया है वो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले वाल्टर डेला मेयर के परिचय को देखेंगे। वाल्टर डेला मेयर वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्सटन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डेला मेयर का जन्म जो है 1873 में जो है वो इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन गांव में हुआ था। 1873 में जन्म हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1956 में हुई थी। एंड ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। उन्होंने 4 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। मतलब जो वाल्टर डेला मेयर थे, जब वो 4 साल के थे तो उनके पिताजी जो है इस दुनिया से चले गए थे। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और अपने परिवार के साथ जो है लंदन जो है विस्थापित होना पड़ा था वाल्टर डेला मेयर को। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। उन्हें बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया से जुड़े उनके संवेदनशील मुद्दों के लिए जाना जाता है। वो बच्चों के कवि कहे जाते हैं, चिल्ड्रेन पोएट कहे जाते हैं। जो है वाल्टर डेला मेयर जो है वो चिल्ड्रेन पोएट कहे जाते हैं। एंड हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनके सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई ने सपनों की दुनिया को चिन्हित करता है। बट द इवन इन द दिस सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलनकोली। लेकिन इन गीतों में भी गहरी उदासी के एक निशान है। इन गीतों में भी जो है उदासी है और उदासी के बारे में भी जो है उन्होंने लिखा है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। कभी हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराती है। देखिए यह जो पोएट है जो इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय व्यवहार, अननेचुरल बिहेवियर है हमारे समाज में, इस धरती पर, उस ये आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में जो अनह्यूमन जो है, इनह्यूमन जो है कंडीशन जो है मॉडर्न लाइफ में, उससे अवगत कराते हैं इस पोएम के माध्यम से। इस पोएम के माध्यम से जो है अमानवीय व्यवहार है। लोग किसी को भी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका लोग प्रशंसा भी नहीं करना चाहता है या उसको याद भी नहीं करता है, और लोग कैसे अमानवीय हो गए हैं, कैसे अमानवीय व्यवहार नहीं करते उसके बारे में कभी कहते हैं ही सोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम्स। वह पुराने विषयों में नई रुचि पैदा करके अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। तो दोस्तों यह जो कविता है बहुत ही शानदार कविता है और एक दर्द को बयां किया गया है। कवि जो है वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, कैसे एक महिला जो है पश्चिमी देश में रहती और सबसे सुंदर औरत थी और बेवजह यहाँ वहाँ भटकने का उसका आदत था। किसी चीज़ का टेंशन नहीं था, वो किसी चीज़ का टेंशन नहीं था, बहुत बिल्कुल फ्री थी और किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं था उस महिलाओं पर। कुछ लोग होते हैं जो जीवन में जो है दुखी हमेशा रहते हैं, ये जो महिला थी वो दुखी नहीं रहती थी, वो अपना जीवन का आनंद लेती थी। और ऐसे महिलाओं का जो है चर्चा जो है कभी जो है वाल्टर डेला मेयर करते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर एक औरत जो है मरी हुई परी हुई है। कवि के सामने जो है एक औरत है जो मरी हुई परी हुई है, जो बहुत ही सबसे सुंदर खूबसूरत औरत है। वो जो है वो इंतहा खूबसूरत औरत है, बेइंतहा जो इंतहा खूबसूरत औरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वो मनचली थी, वो मनचली थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का यहाँ एम्बिग्यूटी यूज किया गया। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का लिटरल सेंस कुछ और होता है और इसका सेंस जो है कुछ और होता है। यहाँ पर लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वो सी का मतलब होता है सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी कमिटमेंट।
बेपरवाह, बिना किसी कमिटमेंट के वो यहाँ वहाँ भटकने का आदत था। वह मनचली थी। कवि कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत जो है वो दफन है, वो बहुत इंतहा खूबसूरत है, वो परी हुई है कवि के सामने। वो कैसी है? तो मनचली थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी। यहाँ वहाँ भटकने का आदत था, वो बेवजह जो है यहाँ वहाँ भटकती थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लगता है मुझे वो थी सबसे सुंदर औरत, सबसे खूबसूरत औरत थी। मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत औरत थी। डैट एवर वोज इन द वेस्ट कंट्री, जो थी कभी ऐसी भी पश्चिमी देश में, जो भी थी ऐसी कभी पश्चिमी देश में। बट ब्यूटी वानिसेज ब्यूटी पासेज, पर सौंदर्य जो है लुप्त हो जाता है, सौंदर्य का पतन हो जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो, सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, वो जो है क्या हो, लुप्त हो जाता है, सुंदरता का पतन हो जाता है। कभी कहते हैं सुंदरता जो है, ब्यूटी जो है एक्सटर्नल ब्यूटी परमानेंट नहीं है, ब्यूटी पासेज ब्यूटी वानिसेज। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे कितना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुंदरता क्यों ना हो, वो एक दिन समाप्त हो जाता है, एक दिन का सुंदरता का पतन हो जाता है, सुंदरता जो है लुप्त हो जाता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और जब मैं नाश हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो कौन याद रखेगा इस पश्चिमी देश की नारी को? ये जो पश्चिमी देश की नारी है, इतनी सुंदर नारी है, जिसे मैं याद करता हूँ अपने इस पोएम के माध्यम से, इस डेथ पोएम के माध्यम से मैं याद करता हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो इस पश्चिमी देश की नारी को, इतनी सुंदर नारी को, इतनी जो है बेहतर नारी को कौन याद करेगा? तो दोस्तों, यह पोएम जो लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा, जो कि बहुत ही शानदार पोएम है, किसी के याद में जो है गाया गया पोएम है। किसी के मरने के बाद जब उसे दफना दिया जाता है और दफनाया जाता है, तो वहाँ पर एक स्टोन पर, पत्थर पर कुछ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कवि ने जो है एक पश्चिमी देश की नारी है, बहुत सुंदर नारी है, उसके बारे में उसका जो है प्रेज किया है, प्रशंसा किया है, एडमायर किया है। दोस्तों, इसका समरी देखते हैं। एन एपिताफ इज अ पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेयर। एन एपिताफ जो है एक वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखी एक कविता है। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। वह बच्चों की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। दिस पोएम इज द डिपिक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यह कविता पश्चिमी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का चित्रण करती है। द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। कवि का कहना है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, एवरीवन इज मॉर्टल, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज मॉर्टल, एवरीथिंग इज टेम्पोरी, नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। कवि का कहना है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोरी, सब कुछ अस्थाई है। वन हु इज बॉर्न इज टू डाई, जो जन्म लेता है उसे मरना है, जो जन्म लेता है उसे हर हाल में मरना है, और यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा सच है। डेथ इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है मरना है। जो जन्म लिया है वो मरेगा। डेथ एस्पियर्स नो नन, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी विश्व सुंदरी क्यों ना हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। मृत्यु जो है किसी खूबसूरत मोहतरमा को भी नहीं छोड़ती है, किसी भी सुंदरता को नहीं छोड़ती, सबको ख़त्म कर देती है, सबको समाप्त कर देती है। कॉन्सिक्वेंसली द ब्यूटी लेडी डाइज वन डे, नतीजतन ऐसा होता है कि सुंदर महिला एक दिन मर जाती है। नाउ सी इज़ इन हर टॉम, वह अपनी कब्र में है। नो बॉडी नाउ रिमेंबर्स हर, अब कोई भी उसे याद नहीं करता। ओनली द पोएट रिमेंबर्स हर, केवल कवि उसे याद करते हैं। द पोएट अगेन शोज हिज सेंस ऑफ ट्रांजिटरीनेस ऑफ द वर्ल्ड बाय द आस्किंग द पीपल दैट हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। कवि फिर से लोगों से पूछते हुए दुनिया की भावना को, अपने भावना को दिखाते हुए कहते हैं, कवि की मृत्यु के बाद उस महिला को कौन याद रखेगा? इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि दुनिया की जो परवाह है, कब दुनिया की जो परवाह पर जोर देते हैं। दुनिया जो है, इस दुनिया में जो है लोग जो है बदल जाते हैं, लोग जो है किसी को याद नहीं रखते। तो दोस्तों, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट ever was in the west country, but beauty vanishes, beauty passes, however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the west country? My dear friends, यहाँ पर एक महिला जो है मरी हुई परी हुई है कवि के सामने। कवि बताते हैं
कि वह औरत ऐसी है, मनचली थी, वह जो है बिना ही कमिटमेंट के यहाँ वहाँ भटकने की आदत थी। मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर औरत थी जो कभी वेस्ट कंट्री में हुआ करती थी। कभी कहते हैं कि ब्यूटी जो है वानिश हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चाहे ब्यूटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ब्यूटी एक न एक दिन ब्यूटी नष्ट हो जाता है, एक्सटर्नल ब्यूटी नष्ट हो जाता है। कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा इस पश्चिमी देश के औरत को। तो इस प्रकार से कभी जो है बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज मॉर्टल, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। सुंदरता, एक्सटर्नल सुंदरता किसी का भी नहीं जो है परमानेंट है, चाहे खूबसूरत मोहतरमा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, सबको एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।